नशा समाज का अभिशाप है, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ये गली मोहल्ले तक पहुंच चुका है। बड़े शहर से लेकर छोटे कस्बे के युवा बच्चे ये सब अब इसका शिकार बनते जा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में भी भीड़ बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड इन दिनों उड़ता झारखंड बनता जा रहा है। नशा बड़ी तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। पुलिस, कई सामाजिक संस्थाएं नशा मुक्ति को लेकर अभियान और एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी इस पर नकेल मुश्किल दिख रहा है। रांची के रनपास अस्पताल में नशा मुक्ति के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आपको एक युवक से मिलाते हैं। ये पिछले 4 वर्षों से नशे के इंजेक्शन का आदी है। बिना इंजेक्शन लिए इसकी बेचैनी बढ़ जाती है। ये हुआ कि हमारे साथ साथ जो है युवा शक्ति तो बिगड़े ही, और सबसे बड़ा चीज़ जो है हमारे घर का स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया। और ये सब इंजेक्शन के कारण नशा नाश का ही कारण बना हमारे लिए। और मैं सुधारना चाहता हूँ। आशा सत्य की युवा शक्ति को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो हुआ था वो मेरा कल था। आज को अब देखिए घर में काफ़ी मतलब क्षति पहुंचाना शुरू कर दिए, और मेरा माइंड का बिहेव खराब हो गया। हम लोग का जो एक डिपार्टमेंट लिक्विड का उसका जो रिसाव होता है यहाँ पे, वो अजीब सा स्वाद आता है, बस उसी के एडिक्ट हो गए। रनपास के ओपीडी में अब हर दिन 40 से 50 मरीज पहुंच रहे हैं। पहले ये संख्या 14 से 15 हुआ करती थी। रनपास डी एडिक्शन सेंटर भी चलाता, जहां गंभीर रोगियों का इलाज होता है। ब्राउन शुगर हेरोइन ये जो कंपाउंड है वो हाईली एडिक्टिव कंपाउंड है। 1 से 2 बार लेने के बाद ही लोग इसके लत के शिकार हो जाते हैं। जिनका यूसेज जो है 2 से 3 साल से ऊपर तक का हो चुका है, और जब उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, जब वो घर का सामान बेचने लगना या व्यावहारिक परिवर्तन आना, चिड़चिड़ापन, मारपीट, इस तरह से जब वो करने लगते हैं, या जब उनको नहीं मिलता है ये सब्सटेंस, तो जिस तरह से वो एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। सामान्य रूप से देखिए तो प्योर ब्राउन शुगर नहीं आता है, पॉली सब्सटेंस ज़्यादातर आता है। जैसे साथ में अल्कोहल रहा या डायज़ेपाम ग्रुप के टैबलेट्स रहे, तो उसमें तब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन एंड फर्दर ट्रीटमेंट में। तो एक तरफ जैसे हम लोग उनको ड्रग्स से डिटॉक्सिफाई करते हैं और एंटी क्रेविंग ड्रग्स देते हैं ताकि वो आगे न ले। उसके अलावा कुछ ऐसे एमईटी थेरेपीज़ वगैरह होते हैं, काउंसलिंग की थेरेपीज़ होती हैं, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़े ताकि वो आगे एडिक्शन पे ना जाए। रांची पुलिस नशा का नकेल के लिए लगातार अभियान चला रही है। छापेमारी की जाती है, इन्हें जेल भी भेजा जाता है, लेकिन नशे के सामानों का कारोबार फिर भी फल फूल रहा है। और नशे की ये लत युवाओं का भविष्य तो बर्बाद कर ही रही है, इन्हें अपराधी भी बनाती नजर आ रही है। तलब बुझाने के लिए ये कभी चोरी तो कभी दूसरे अपराध में संलिप्त होते जा रहे हैं। हम लोगों ने अफीम की खेती को नष्ट किया और साथ ही साथ वहाँ कुछ लोग भाग गए। बाद में हम लोगों ने पता करके एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसका नाम है मेघनाथ मुंडा, जो कटरूडी के रहने वाले हैं, और इन्होंने खेती करने के स्वीकार किया है। और साथ ही साथ इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता भी प्राप्त हुई है, जो अभी हम लोग छापामारी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर से फरार हैं। इनसे और भी बहुत बहुमूल्य सूचना मिली है कि इनसे कौन खेती कराता है, कहाँ रहता है, और किस तरह से यहाँ की गई अफीम की खेती बाहर के राज्यों में भेजी जाती है। तो इसमें और भी जो अपर लेयर में लोगों की संलिप्तता है, उसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, और से जल्द उन लोगों को पकड़ के हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। नशे की शुरुआत अमूमन दोस्त साथियों के साथ होती है, फिर ये शौकिया शौक कब लत में बदल जाता है पता तक नहीं चलता। गांजे, अफीम, हेरोइन, कफ सिरप, कई तरह की दवाइयां, इंजेक्शन, ना जाने किस किस रूप में ये लोगों के बीच मौजूद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।